हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक। आज हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की ऑनगोइंग वैकेंसीज़ पर। तो आज हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें दो यूनिवर्सिटी को आगे कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पर ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी से है यहाँ पर। और ये इसमें जो वैकेंसी है वो 500 से भी ज़्यादा वैकेंसी हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। 27 सब्जेक्ट्स हैं, 531 वैकेंसी। योग्यता क्या है? तो आपका पीजी हो 55% मार्क्स के साथ संबंधित विषय में, और प्लस नेट हो या स्टेट का स्लेट सेट हो या आपका पीएचडी हो। ठीक है, तो पीजी प्लस नेट या पीएचडी ये चलेगा। एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही कम है, 500, और रिजर्व वालों का तो इससे भी कम है। वेतन 40,000 से भी ज़्यादा है। ये 5 साल तक आपको मिलेगा, इसके बाद बढ़ेगा। ठीक है, अंतिम तिथि 2 अक्टूबर 2023 है, तो अभी आपके पास काफ़ी समय है, लगभग 8 से 9 दिन का, तो आप आराम से आवेदन कर सकते हैं। तो देखते हैं इस वैकेंसी को। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देंगे, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, सबसे पहले सीटें देखते हैं। तो दोस्तों ये हमने नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। अध्यापक सहायक वैकेंसी है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसमें आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स की 78 सीटें हैं, यानी कि 78 वैकेंसी। इंग्लिश में 58, जियोग्राफी में 7, गुजराती में आपका 61, हिंदी में 32, एंड उसके बाद हिस्ट्री में आपका 19, इंडियन कल्चर में 1, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में 4, साइकोलॉजी में 21, एंड संस्कृत में 26, सोशियोलॉजी में 13, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में 130, स्टैटिस्टिक्स में 18, होम साइंस में 11, और होम साइंस एफएसएन में 3। और इसमें होम साइंस के और एरिया हैं, उसका भी देख लेते हैं। जिसमें कि टेक्सटाइल आपका जो है, ये टेक्सटाइल इसमें 2 है, एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में 1 है, होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट में 1 है, फिजिकल एजुकेशन में 1, लॉ में 22, जर्नलिज्म में 1, गुजराती मेथड में 1, इंग्लिश मेथड में 7, सोशल साइंस मेथड में 5, साइंस मेथड में 2, मैथ्स मेथड में 5, कॉमर्स अकाउंटेंसी में 1। ये मेथड की है। तो 531 ये टोटल वैकेंसी है। और ये कहाँ से है? तो ये है गुजरात स्टेट से। गुजरात का ये असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी है, कमिश्नरेट ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई वैकेंसी है। और इसमें ऊपर ही लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर टू बी एक्सेप्टेड फ्रॉम 12/9, यानी कि 12 सितंबर से एक्सेप्ट हो रहा है, 2 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। और कितनी पोस्टें हैं? तो 531, जो भी हमने आपको बता दी। क्वालिफिकेशन क्या है? आपको मस्ट बी ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो सभी रहेंगे ये। एंड ओनली डिग्री अवॉर्डेड बाई एनी यूनिवर्सिटी इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड बाई, यानी कि कहने का मतलब है कि अब यूजीसी से अप्रूव्ड कोई यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए। कौन सी डिग्री? तो मास्टर डिग्री आपका रिलेवेंट डिसिप्लिन में 55% मार्क्स कम से कम, ठीक है, इससे होनी चाहिए। एंड दूसरा, फॉर नेट स्लेट सेट एंड पीएचडी पॉइंट्स, तो इसके लिए नीचे ये हम पढ़ेंगे। तो दूसरा जो क्वालिफिकेशन है आपका, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट स्लेट सेट। तो ये स्लेट सेट जो होता है ना, ये शैल बी वैलिड एज द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन इन द रिस्पेक्टिव स्टेट में, यानी कि स्लेट या स्लेट सेट से सिर्फ गुजरात वाले ही जा सकते हैं। ठीक है, ये रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए होता है। लेकिन अगर आपके पास नेट है, यानी कि पीजी और प्लस नेट है, तो आप किसी भी स्टेट से हो यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पीजी प्लस नेट का। साथ में यहाँ पर पीएचडी वालों के लिए भी कहा गया है कि पीएचडी या आपका पीएचडी हो, जैसे कि पीजी प्लस पीएचडी है तो भी आप जा सकते हैं। लेकिन इसमें 2009 और 2016 के रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं, जिसमें कि पीएचडी हो तो भी नेट होना ज़रूरी है। ठीक है, 2009 से पहले, प्रियर टू जुलाई 11 2009, यानी कि 2009 से पहले आपका अगर पीएचडी डिग्री है तो आप नेट स्लेट या सेट से एग्जेम्प्ट होंगे। ठीक है, तो आपके लिए नेट स्लेट या सेट क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर 2009 से पहले का पीएचडी है तो आप पीएचडी से ही सिर्फ जा सकते हैं। लेकिन अगर 2009 के बाद वाले हैं तो पीएचडी के साथ भी नेट या स्लेट या सेट, तीनों में से कोई एक होना ज़रूरी है। गुजरात स्टेट के हैं तो स्लेट सेट होना ज़रूरी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर बाहर स्टेट के हैं तो नेट ही मान्य होगा। ठीक है, बाकी तो रेगुलर मोड में डिग्री रहेगी तो ही मान्य होगी। ठीक है, तो नॉर्मल हम एलिजिबिलिटी बता रहे हैं, कुछ अगर छूट रहा होगा तो आप इसे डिटेल में अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट हम आपको बता देंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी बताएंगे कैसे होगा। जिस सब्जेक्ट्स में नेट स्लेट या सेट नहीं होता है, नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट इन सच डिसिप्लिन फॉर विच नेट स्लेट सेट हैज़ नॉट बी कंडक्टेड। तो जिस सब्जेक्ट में ये नेट स्लेट सेट होता ही नहीं है, उस सब्जेक्ट के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, इन केस द कैंडिडेट possess अ मास्टर डिग्री इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स prior to 19 सितंबर 1991 along with a PhD degree, a minimum 55 marks cut off is relaxed 50 marks for such candidates। यानी कि अगर आपका मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 के पहले का है विद पीएचडी डिग्री, तो आपका ये 55% मार्क्स की एलिजिबिलिटी जो है, इसमें 5% की रिलैक्सेशन मिल रही है।
स्पेशल नोट फॉर द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अध्यापक सहायक इन एजुकेशन फैकल्टी। तो एजुकेशन फैकल्टी के लिए थोड़ा अलग से यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं। तो ये कुछ अदर से भी जो डिटेल ली गई हैं इसे भी आप पढ़ सकते हैं। मेन डिटेल्स जो था हमने आपको बता दिया। पे स्केल देख लीजिए, तो यहाँ पर 40,176 रुपये फॉर द फर्स्ट 5 ईयर एज पर द रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है। आपका मेरिट कैलकुलेशन कैसे होगा, तो ये एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ही मैटर करता है। इसमें आपका स्कोर रहेगा, तो टोटल 100 स्कोर में आपको मिलता है। ग्रेजुएशन आपका किस तरह कैलकुलेट होगा वो आप यहाँ से देख सकते हो। पीजी, एमफिल, पीएचडी, नेट विद जेआरएफ का कितना मिलेगा, ओनली नेट का, स्लेट सेट का, तो सब यहाँ पर। अगर आपका कोई रिसर्च पब्लिकेशन है तो उसके लिए, टीचिंग पोस्ट डॉक्टर एक्सपीरियंस है तो उसका, और तो जो भी है आपके पास अगर एक्सपीरियंस है साथ में तो उसका बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही। और यहाँ पर दिया गया है कि टोटल 100 मार्क्स, 100 स्कोर। ठीक है। प्रोसीजर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ओरल इंटरव्यू। ठीक है। अब ये जो प्रोसीजर है वो देख लीजिए। ऑल द कैंडिडेट हैव टू रिमेन प्रेजेंट ऑन टाइम एट द प्लेस डिसाइडेड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड ओरल इंटरव्यू। तो ये इंटरव्यू होगा जो, उसी से ये आपकी वैकेंसी भरी जाएगी। और जो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आप डिटेल फिल करोगे ना, वही डिटेल आपका फाइनली कंसीडर होगा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भरें, बहुत ही सोच समझ के डिटेल्स अच्छे से भरें। ठीक है। इसमें क्या क्या आपका लगेगा आप इसमें पढ़ सकते हो। अगर 1 सीट रहेगी तो नंबर ऑफ कैंडिडेट 6 बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। 2 सीट रहेगी तो 8, 3 सीट है तो 10 लोग बुलाए जाएंगे। 4 और मोर देन 4 तो 3 कैंडिडेट फॉर 1 पोस्ट, मतलब कि एक एक पोस्ट के लिए 3-3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। किसके लिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वाइवा। ठीक है, यानी कि इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू के थ्रू ही होने जा रहा है। इसमें फर्स्ट राउंड भी होगा एंड सेकेंड राउंड भी होगा। अगर सीटें खाली रह जाती हैं या कोई भी कैंडिडेट प्रेजेंट नहीं होता है, वैकेंट रहती हैं, तो सेकेंड राउंड भी होगा। तो ये अब नीचे बताया गया है कि फिलिंग आउट एन एप्लीकेशन, कैसे आप एप्लीकेशन करेंगे, इंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू अप्लाई ऑनलाइन, द डेट्स मेंशनड इन द न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। तो डेट तो हमने बताई दी। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट थ्रूली बिफोर फिलिंग आउट द एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन only online application will be considered. Submission of application received by any other means like post or courier or in person will not be considered. ठीक है। कैंडिडेट नीड टू रजिस्टर फर्स्ट ऑन द वेबसाइट। पहले आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, फिर लॉगिन। ठीक है, तो ऐसे एप्लीकेशन आपका फिल होगा। वो हम आपको बताते हैं आगे कि किस तरह से आप करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, और SC ST वालों का या EWS वालों का ये 200 रुपये फ़ीस है। ठीक है। फिर इसी डॉक्यूमेंट में सबसे नीचे सीटों की डिटेल्स जो हमने आपको पहले ही बता दी। फिर उसके बाद एकदम नीचे कैटेगरी वाइज सीटें जो डिवाइड हैं वो भी यहाँ पर दी गई हैं। तो कैटेगरी वाइज आपको अगर सीटें देखनी है तो नीचे एकदम कैटेगरी वाइज है कि आपकी कैटेगरी में कितनी सीट है, आप ये देख सकते हो। अब हम इसकी वेबसाइट पर चलते हैं, कहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा और कहाँ से एप्लीकेशन करेंगे। तो दोस्तों ये है ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, कमिश्नरेट ऑफ हायर एजुकेशन, RASCHEGUJ.in। ठीक है। तो यहाँ पर आप आओगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट ये सब दिखेगा, डिटेल एडवर्टाइजमेंट वगैरह। और नीचे आप आएंगे तो इम्पॉर्टेंट लिंक दिखेगा, ये है इम्पॉर्टेंट लिंक। यहाँ पर दिया गया है लॉग इन फॉर द अप्लाइंग फॉर अध्यापक सहायक इन हायर एजुकेशन। ठीक है। और अगर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है तो इंग्लिश में ये डाउनलोड कर सकते हैं, गुजराती में डाउनलोड कर सकते हैं, फ्लो चार्ट है, सब्जेक्ट कैटेगरी वाइज पोस्ट अलग से दी गई है, तो ये आप डिटेल देख सकते हो। तो ये पूरी डिटेल थी, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। हम 2 यूनिवर्सिटी की और वीडियो कंबाइंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फिर से लाने वाले हैं, आज ही वो भी पोस्ट होगी। तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। यहाँ पर PhD के एप्लीकेशंस, जॉब, ये सब अपडेट आपको मिलती रहती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।